हाय शेफाली। ओह, हाय विवेक। तुम भी राणा के यहाँ चेक लेने आई थी? पूछो मत क्या लेने आई थी। शेफाली, यू आर लुकिंग ब्यूटीफुल। थैंक्स। लेकिन इस वक्त कॉम्प्लीमेंट्स मेरे कानों से धुएं की तरह निकले जा रहे हैं। क्यों? लोग अंदर कुछ ज्यादा ही पोलाइट और स्वीट हैं क्या? स्वीट? गिव मी अ ब्रेक। अच्छा विवेक, मुझे अब चलना चाहिए। होल्ड ऑन। हेयर शूट के बाद नो हियर नो सी, वेयर यू? कुछ ज्यादा ही बिजी हो गई थी। मैं भी जरा बिजी कर दूं? हाँ? कप ऑफ कॉफी? ओके। कल मेरी 2 अपॉइंटमेंट्स है स्टूडियो कैफे में, वही एडजस्ट कर लेती हूँ। तो मुझे यूं एडजस्ट किया जा रहा है। एनीवे, बट आई विल ट्रीट यू। लेट मी टेक माय चेक। ओके, बाय बाय। यो युवा, थैंक्स। मैंने तुम्हारे ऐड के रशेस देखे। यू आर लुकिंग गुड। तुम भी कुछ हीरो बन जाओ। यहाँ का अनसेटल माहौल देखकर मुझे राना कभी कभी लगता है कि वापस अमेरिका जाऊं। एक बात पूछूं मुझे? श्योर। तुम्हारे और अलका के बीच इट्स अ मैटर ऑफ कन्वीनियंस। अलका भी यही कह रही थी। मैं जानता हूं राना, वो तुम्हारे लिए काम कर रही है। तुम्हें कोई एतराज? ऑफ कोर्स नॉट, इट्स हर लाइफ। वैसे संजय के साथ उसका दोस्ती करना मुझे कुछ ठीक नहीं लगा। ये बात किसी से कहना हो तो झूठे है। नहीं, तुम लोगों ने गलत सुना है। ये सब झूठ है। लेकिन शेफाली, मेरी डिपोजिटरी से हॉट स्टोरी समझ के लेके आई थी। और मेरे को यकीन है कि संजय और अलका के बीच दोस्ती से थोड़ा सा कुछ ज्यादा है। हाँ, अब नहीं है। इनफैक्ट संजय और मैं ऑफिशियल एंगेजमेंट कर रहे हैं। शेफाली रियली? बताने कब कर रही है? बस जैसे ही हमारे पेरेंट्स आ जाए। भाई पता विवेक, तुम्हारा क्यों मुंह लटक गया? कल तुम शेफाली पे हॉट स्टोरी लगा के बैठे थे। मेरी हैसियत कहाँ है? भाई फिल्म इंडस्ट्री में हैसियत की बात कोई नहीं करता। अच्छा शेफाली, संजय के पेरेंट्स कब आ रहे हैं? जुलाई में। फिल्में तो करती रहूंगी ना? या ऑफ कोर्स। अरे विवेक, राना ने तुम्हें बताया कि जीना जी यहाँ आ रही है और सारी कलेक्शन बहुत धमाके से लॉन्च कर रही है। कम से कम उस पार्टी में मैं तुम्हें एस्कॉर्ट कर सकता हूँ। इस एड के बाद इन एनी केस तुम दोनों टॉप मॉडल्स भी हो जाओ। हाँ, तो आप लोगों को आगे आगे बढ़ना। लेकिन खालिद भाई, आपकी स्टूडियो कैफे की नंबर 1 वाली फिलॉसफी गलत साबित होगी। कैसे भाई? मैं तो अभी भी कोशिश कर रहा हूँ कि अपने आप को किस फील्ड में एस्टैब्लिश करूं। और वो जो अजय प्रीति थे ना, अरे भाई मोहिनी की चाहत में जो करे उसमें से अजय तो बहुत मेहनत करे, लेकिन वो जो प्रीति है ना, वो आजकल अजय को छोड़कर एक बिल्डर के साथ रह रही। What are you saying? तुम्हें यकीन है? 100%। एक्टिंग छोड़कर आजकल वो उस मोटे बिल्डर के पेंट हाउस में रहती है। सारा टाइम शराब में थे। तो उसने खुद को डिस्ट्रॉय कर लिया। यहाँ फिल्म इंडस्ट्री आपको बाहर नहीं फेंकती, आप खुद ब खुद गिर जाते। मैंने तो उनको पहले दिन ही सलाह दी थी। यहाँ एस्टेब्लिश होने के लिए आपको काफी मैच्योरिटी की जरूरत है। हमारी इंडस्ट्री में 20 से 30% लोग 100% सफल संतुष्ट हैं। बाकी लोग तो बस गाड़ी घसीट रहे हैं। अरे गाड़ी से याद आया, आज मेरी कार डीलर के साथ मीटिंग है। तो गाड़ी खरीद लो। चलो मैं तुम्हें रास्ते में ड्रॉप कर देता हूँ। थैंक्स। अरे सजनी, जिस बात के लिए मिले थे वो तो हो ही नहीं पाए। अरे हाँ शेफाली, मैं भूल गई। अनीता और अमर भैया पुणे से वापस आ गए। तो ठीक है, एक दिन तेरे घर मिलते हैं। ठीक है, उनसे बात करके तुम्हें फोन करती हूँ। ओके, बाय बाय खालिद भाई। खुदा हाफिज। बाय शेफाली। बाय। और तुम कैसी हो शेफाली? बहुत दिनों से संजय कुमार तुम्हारे साथ नहीं दिखा। हम आएंगे खालिद भाई। पहले तो तुम दोनों यही लंच किया करते जी। खालिद भाई। हाँ बेटी। अब्बास से मुझे अपनी बहन माना है। सच? ये तो बहुत खुशी की बात है। मैं आप दोनों को अपने घर इनवाइट करना चाहती हूँ। खालिद भाई, अब्बास अब बहुत बदल गया है। उसने मोहिनी देने की वजह से आज तक शादी नहीं की। मेरे लाख कहने पर भी। सारे इंसान एक जैसे तो नहीं हो सकते हैं। कोई बार बार प्यार कर सकता है और कोई सिर्फ एक बार। शेफाली, तुम तो उसकी बहन हो। उसे मोहिनी देवी के मुंह से निकाल, वरना वो जिंदगी भर अकेला पड़ा रहेगा। मैं जानती थी कि अश्विन ने बच्चों के नाम पर प्लॉट्स खरीदे हैं। कैसे?
मेरे डैडी बच्चों के गार्डियन हैं। वहाँ अश्विन उन्हें बेवकूफ बनाने में लगा है। मम्मी डैडी को इस फिल्मी दुनिया की क्या खबर, जो खबर मिलती भी है उसे भी गॉसिप समझ लेते हैं। यही तो प्रॉब्लम है, आधा टाइम लोग बातों को गॉसिप समझकर इग्नोर कर देते हैं और जब असलियत सामने आती है ना, फिर इट्स टू लेट। अश्विन को कुछ भी करने दो, हमें हमारी कानूनी कार्रवाई शुरू करनी चाहिए। अमर भैया आप शायद जानते नहीं, मोहिनी जी को हार्ट प्रॉब्लम हो गई है। शिफाली, हमारे सामने तुम मोहिनी जी को माँ कह सकती? हाँ, मैं शुरू से ही जानती थी। शिफाली, हार्ट प्रॉब्लम मेरी बहन को भी हो सकती है अगर वो स्ट्रांग ना होती और उसकी नीयत ना साफ होती। अगर अश्विन ने आप लोगों को धोखा दिया है तो वो अपने बच्चों को पैसे भी तो लगा रहा है, और ये बात आप लोग समझते क्यों नहीं? सारे वो पैसे मेरी माँ के ही कमाए हैं। आप लोग मुझे गलत मत समझिए, मैं आप लोगों की फीलिंग्स हर्ट नहीं करना चाहती थी। कोई भी तुम्हें गलत नहीं समझ रहा शिफाली। देखो शिफाली, मैं मानता हूं कि अश्विन तुम्हारी मां को धोखा दे रहा है, और अगर तुम इस मामले में कुछ नहीं कर पा रही हो तो हमें कुछ करने दो इस बाइक में। मैं भी तंग आ गई हूँ। क्या फ्यूचर है मेरा? जगमोहन ने साइन तो कर लिया, लेकिन उस फिल्म की शूटिंग शुरू नहीं हुई अभी तक। मेरे बच्चे मुझसे दूर है, समझ में नहीं आ रहा मैं अपनी लाइफ को कैसे आगे बढ़ाऊं। तू आगे बढ़ेगी, बहुत आगे बढ़ेगी। इस पगली की वजह से मैं तुझे ये भी नहीं कह सकता कि अनिता तू मोहिनी से आगे बढ़ेगी और उसको तबाह कर देगी। किस भंवर में फंस गए हम सब, कैसे कैसे रिश्ते बना देता है भगवान। आप परेशान मत होइए, मैं उसी से जाकर पूछती हूँ जो उस धोखे की जड़ है। कल ही आया। हाँ, वो 2 बंगले और नासिक में 4 एकड़ जमीन। ये बताइए आप कब मिल रहे हैं? ठीक है, ओके, मैं फोन करूंगा। ओके। हेलो, कौन बोल रही हैं? अरे कुलदीप कौर जी, अरे कितने हो तुसी भैया? बात पार्टी विच तुसी दिन ना वेखे रात ना वेखे गा के तो सानू खिलाता है। हाँ जी, और सुनाओ। ब्रेक? अरे आपको हम ब्रेक नहीं देंगे तो कौन देगा? हाँ हाँ, चाहत में आप एक काम कीजिए, सोमवार को आ जाइए। हाँ हाँ बिल्कुल, ओके, सत श्री अकाल। ओके। हाँ, कौन? शिफाली रानी? भेज दो। आइए शिवाली जी, आइए, बैठिए। कहिए, कैसे हैं? आई एम एब्सोल्युटली फाइन। आप बताइए, सुना है आप पुणे और नासिक में मोहिनी जी के लाखों रुपए लुटा कर आए हैं? शिफाली की सूचना में फोकस आखिर मोहिनी को क्या लगता है? मैं उसके पैसे कहूँ कि इन्वेस्ट करूँ, इसमें तुम मुझे गलत समझ रहे हो अश्विन। अनिका इज अ क्लोज फ्रेंड ऑफ माइन, और मुझे तो बहुत खुशी है कि तुम अपने बच्चों के फ्यूचर सिक्योरिटी के बारे में इतने कंसर्न हो। मतलब कि प्रीतिका और सिद्धार्थ के नाम पे 2 बंगलोज के प्लॉट्स खरीदे हैं और जॉइंट नेम पर फार्म। जिसने भी बात ठीक कर, राइट? वो मेरे बच्चे और पत्नी मोहिनी के बनकर बैठे। You bloody hypocrite! तुम मेरे ही ऑफिस में मुझ पर चिल्ला रही हो? तुम हो ही इसके जरा सोचो, जिस दिन मोहिनी को पता चलेगा कि तुम उसके पैसे अपनी पहली पत्नी के बच्चों पर खर्च कर रहे हो, तो उस पर क्या बीतेगी? ये सब झूठ है। तो क्यों खरीदी वो जमीन? किसके लिए? मोहिनी जी के पास बहुत कुछ है। मेरा तुम्हारे से कोई लेना देना नहीं, और मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि मैं तुमसे इसे क्यों सुनूं। मैं चाहती हूँ अश्विन, लेकिन इतना समझ लो,
एक औरत होने के नाते मैं दूसरी औरत को कभी चीट नहीं करने दूंगी, चाहे वो मेरी ड्राइवर ही क्यों ना हो। तुझे इस तरह से अश्विन के ऑफिस नहीं जाना चाहिए था शिफाली। मैं बहुत इमोशनल हो गई थी सजनी, लेकिन क्या करूं, अनीता और अपने मामा के बारे में सोचकर बहुत दुख होता है। एक बार लीगल केस शुरू हो जाने दे, फिर सब लाइन पे आ जाएंगे। मुझे किसी न किसी तरह अश्विन को अपनी मामा की जिंदगी से दूर हटाना है, और इस काम के लिए मुझे किसी की मदद की जरूरत है। किसकी? देख सजनी, अमर भैया तो कोर्ट कचहरी के अलावा कुछ बात ही नहीं करते, और संजय से ये काम नहीं हो पाएगा। इस काम में मुझे सिर्फ एक ही आदमी मदद कर सकता है। कौन? राणा। शिफाली, तो फिर एहसान लेगी उसका? प्यार के साथ साथ अब वो मेरी इज्जत भी करने लग गया सजनी। तुझे मालूम है, राणा ये जानता है कि मोहिनी जी मेरी मामा है। Really? और आज तक उसने ये बात किसी को नहीं बताई। देख शिफाली, तू जो कुछ भी करना सोच समझ कर करना। अगर अश्विन मामा की जिंदगी से चले जाए तो शायद अनीता को उसका पति वापस मिल जाए, ना तो बच्चों को तो उनका बाप मिल ही गया है। तुम बहुत बिटर हो ना। सच में दिल तो करता है कि सीधा मामा के घर जाऊं और खींचकर उनको अलीबाग वापस ले जाऊं, छुड़वा दूं ये सब मटेरियलिस्टिक चीजें। कोशिश करके तो देख। नहीं, पहले मामा के सिर से अश्विन का भूत उतारना है। अश्विन, लोग जो भी कुछ सोचते हैं उन्हें सोचने दो ना। तुम मेरे पति हो, मेरे पैसों पे तुम्हारा पूरा हक है। अगर तुमने हम दोनों के लिए जमीन खरीदी तो क्या हो गया? लोगों को तो बातें बनाने की आदत है। It's just gossip। मैं देवी को पहले से बता दूं। नहीं मैं बात कुछ और थी। क्या? ये शेफाली तुम्हारे लिए बहुत परेशान थी। उसे फिक्र है कि मैं तुम्हारे पैसे क्यों खर्च कर रहा हूँ। Really? How sweet। जब मैं बीमार हुई थी तो भी बहुत कंसर्न थी वो। लेकिन क्यों? फिर लोग ऐसे ही होते हैं, अपनी परेशानियां छोड़कर दूसरों की परेशानियां गले लगा लेते हैं। बस यहीं पे मुझे कुछ गड़बड़ लगता है। अश्विन, सब तुम्हारे जैसे नहीं होते। राणा साहब को खबर कर दी? जी। शिफाली, what a surprise। राणा, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। You need me, शिफाली? हाँ, इस वक्त तुम्हारे सिवा मेरी और कोई मदद नहीं कर सकता। बैठो। क्या हुआ? संजय के साथ कोई प्रॉब्लम या फिर अलीबाग? राणा, तुमसे तो मेरी जिंदगी के बारे में कुछ नहीं छुपा। मुझे पता चला है कि अश्विन ने मेरे मामा के पैसों से अपने बच्चों के लिए जमीन वगैरह खरीदी है। वो तो एक्सपेक्टेड ही था शिफाली। बिजनेस में उसने खास कुछ कमाया नहीं और प्रोड्यूसर भी अभी नया नया बना है। लेकिन ये जानते हुए भी कि वो पैसे मेरे मामा की मेहनत के हैं, मैं कैसे चुप रहूं? क्या करोगी शिफाली? तुम्हें नहीं लगता कि तुम एक खाली उम्मीद को जी रही हो? तुम्हारी मां को अपनी गलती का एहसास होगा तो तुम्हारे पास आएगी, वो तुम्हें और तुम्हारे भाई से मिल जाएगी। किसके पीछे भाग रही हो शिफाली? तुम लोग इस दौर में कितने आगे निकल आए। अपने फादर के बारे में ही सोचो। He is deeply involved with another woman। मेरे फादर की इन्वॉल्वमेंट मुझसे ज्यादा कोई नहीं जानता राणा। पापा मामा बहुत प्यार करते हैं, और रही बात राजू और मेरी, कोई बच्चा अपनी मां से आगे नहीं निकलता। जिंदगी भर उसे हुनर और मखमली हाथों की जरूरत पड़ती है। तुम बहुत इमोशनल हो शिफाली। अपने मामा के बारे में। और संजय के बारे में?
अश्विन, हाँ, वो तो है। तभी मुझ जैसे डेंजरस गाय के साथ पंगे ले रही हो। राणा, क्या तुम इस एहसान के बदले हम दोस्त हैं शिफाली, और दोस्ती के हद से उस दिन आगे बढ़ूंगा जिस दिन तुम खुद अपना हाथ मेरी तरफ बढ़ाओगे। और अगर वो दिन नहीं आया तो? इसका लिखा कोई नहीं मिटा सकता, लेकिन मेरी किस्मत में क्या है, मैं तो जिंदगी भर तुम्हारा इंतजार कर सकता हूं। एनीवे, अब तो इस अश्विन का क्या करना चाहती हो? तुम अश्विन को चेतावनी दो कि वो मेरे मामा को चीट करना बंद करे। शिफाली, मैं तो उसकी फिल्म भी फाइनेंस नहीं करता, फिर वो मेरी बात क्यों माने? राणा, तुम कुछ करो जिससे वो मजबूर हो जाए तुम्हारी बात मानने के लिए। तुम्हें लगता है मेरे लिए सब कुछ मुमकिन है ना? तुम्हारा पास रिकॉर्ड तो यही बताता है। ठीक है, इतनी उम्मीद लगा के आई हो तो अश्विन के मामले में कुछ करके ही रहूंगा। लेकिन एक काम तुम भी कर सकते हो। क्या? अश्विन के खिलाफ मैगजीन में गॉसिप उछाल सकते हो। लेकिन ये सच है, गॉसिप क्यों कह रहे हो? नहीं, गॉसिप का मतलब ये नहीं कि झूठ। गॉसिप लाइक कैजुअल बातें। तुम सजनी और देवी को बहुत कुछ कैजुअली बता सकती हो जिसे पढ़ के मोहिनी की अकल ठिकाने आ जाए। ठीक है, तुम अपने ढंग से अश्विन और मेरे मामा को अलग अलग रखो और मैं अपने ढंग से अश्विन को